अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्यास के बारे में बहुत ही अहम राज बताने वाली हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि किस तरह एक इंसान को प्यास लगती है। खुराक की तरह पानी भी इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल द सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो अप टू डेट हासिल हो सके। जिस तरह खुराक हमारे जिस्म के लिए तवानाई मुहैया करती है, इसी तरह पानी भी खुराक के साथ मिलकर जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करता है। भूख की निस्बत प्यास का मुहर्रिक ज़्यादा शदीद होता है। खाने के बगैर तो इंसान कुछ दिन ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी ना मिले तो कुछ घंटों बाद ही फ़र्द शदीद तकलीफ़ और ज़ियत महसूस करने लग जाता है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? पानी हमारे जिस्म का अहम जुज़ू है। खून को हर वक्त गर्दिश करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जो हम पानी पीकर पूरा करते हैं। मुशाहिदे में आता है कि हम इस वक्त पानी की कमी महसूस करते हैं जब हमारा हलक खुश्क होता है। इसलिए आम तस्वुर ये किया जाता है कि हलक का खुश्क होना प्यास का मुहिज है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारा हलक खुश्क हो रहा है, इस वजह से हमें पानी पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन बहुत से तजर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि हलक का खुश्क होना तो एक ज़मनी बात है। प्यास का असल मुहिज हमारे जिस्म में पानी की मिक़दार है। जब जिस्म में पानी की मिक़दार एक मखसूस हद से कम हो जाती है तो जिस्म अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है, जिससे फ़र्द के अंदर पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए तहरीक पैदा होती है। जो हम पानी पीते हैं वो मैदे में जाके खून में शामिल हो जाता है। इस तरह कमी दूर हो जाती है। एक तजर्बे में 2 कुत्तों को एक मखसूस अरसे के लिए प्यासा रखा गया। इसके बाद एक कुत्ते के मैदे में बराए रास्त पानी उतार दिया गया। अब पानी के हज़म होने के लिए 15 मिनट का वक्फा दिया गया, ताकि पानी खून में शामिल होकर पानी की कमी पूरी कर सके। जिस कुत्ते के पेट में बराए रास्त पानी उतारा गया था, इसने बहुत ही कम पानी पिया, जबकि दूसरे कुत्ते ने बहुत ही ज़्यादा पानी पिया, जिससे इस बात का पता चलता है कि प्यास लगने की असल वजह जिस्म में पानी की मिक़दार है। निज़ाम असबी पे होने वाली तहकीकात से पता चला कि जिस्म में पानी की मिक़दार को कंट्रोल करने के मराकिज़ हिप्पोकैम्पस में हैं। जब हमारा जिस्म पानी की मिक़दार कंट्रोल नहीं कर सकता और पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो हिप्पोकैम्पस में इर्ताश पैदा होता है, और इर्ताश की वजह से हमारे गुर्दे खून की सफाई का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। जब खून मुकर्ररा मिक़दार से कम गुर्दों में आता है, यानी कि खून पानी की मिक़दार बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, तो गुर्दे में एक ख़ास किस्म का सियाल मादा रेनिन पैदा होता है, जो खून में शामिल होकर जब हिप्पोकैम्पस तक पहुंचता है तो फ़र्द प्यास की तहरीक महसूस करता है। माहिरीन के नज़दीक भूख की हालत में तो फ़र्द कुछ अरसा बर्दाश्त से काम ले सकता है, ताहम पानी ना मिले तो वो जल्द ही अपने आपे से बाहिर हो जाता है और बेहंगम हरकत शुरू कर देता है। चूहों पर किए जाने वाले बहुत से तजर्बात से पता चला कि भूख और प्यास के मुख्तलिफ किस्म के असरात नज़र आते हैं। भूखे चूहों के किरदार में तनाव पैदा जाता है, जबकि प्यासे चूहे में एक ही तरह की हरकत दोहराते ही चले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि प्यास की हालत में अज़ुया में पागलपन की हरकत पैदा हो जाती हैं।
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیاس کے اثرات جلد ہی پاگل کر دینے والے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو آج پیاس کے بارے میں اصل وجوہات پتہ چل گئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔